भीमनगरी समारोह का सफल समापन दिनांक 17 अप्रैल को सम्मान समारोह के साथ किया गया। सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं, मीडिया कर्मियों, क्षेत्रीय और केंद्रीय कमेटी के सभी पदाधिकारियों को उनके समर्पण, सहयोग और उत्कृष्ट कार्यों के लिए शॉल उड़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। भीमनगरी समापन समारोह के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता IPS BP अशोक का भीमनगरी मंच पर जोशीला स्वागत सम्मान किया गया। बाबा साहेब और काशीराम साहब की विचारधारा को मानने वाले BP अशोक ने मीडिया के माध्यम से कहा कि बाबा साहेब जयंती और भीमनगरी समारोह आगरा के अंबेडकर अनुयायियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये समारोह युवाओं में बाबा साहेब के प्रति चेतना जगाने का काम करते हैं। यह विषम परिस्थितियों का दौर है। बहुजनों को एकजुट होना होगा। सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। सत्ता में वही आएगा जो समाज सेवा करेगा, समाज के दुख सुख में साथ खड़ा होगा, सड़कों पर अपने समर्थकों के लिए लड़ेगा। वर्तमान में दलितों पर हो रहे उत्पीड़न और शोषण के सवाल पर IPS BP अशोक ने कहा कि जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित होकर दलितों पर हमला करने वाले दबंगों पर SC/ST एक्ट के साथ UPA लगाकर कार्रवाई की जाए और पीड़िता वही है जो कमजोर होता है। दबंगाइयों से लड़ने के लिए घर में 4 लाठी रखनी होंगी। समझा दो तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। देखिए, भारत के अंदर आगरा एक ऐसी जगह है जिसने लोगों को सिखाया है कि अम्बेडकर जयंती किस तरह से व्यवस्थित रूप में मनाई जाती है, और इससे प्रेरणा लेकर के लोग आज अम्बेडकर महा मनाते हैं और पूरे महीने कार्यक्रम चलता है। इसमें सरकार के भी निर्देश हैं कि पूरे महीने के 28 तारीख तक और 30 तारीख तक इस कार्यक्रम में चलाया जाए। भीमनगरी में कई दिन कार्यक्रम और ख़ास तौर से जो इसका स्थान बदलने का जो सूत्र है वो अपने आप में काबिल तारीफ है, और आयोजन समिति भी हर बार चेंज होती है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। नए लोगों को नेतृत्व क्षमता का विकास करने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, और आपस में जो लगाव बढ़ाता है, लोग मिलते जुलते हैं, प्रेरणा लेते हैं, नए वक्ता आते हैं। यहाँ से मैंने देखा इसी मंच से लोग बहुत से राजनीति में गए, बहुत से लोग शिक्षा के क्षेत्र में गए, बहुत से लोग व्यापार के क्षेत्र में गए और बहुत सफलता मिली। निश्चित रूप से बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के जीवन में सफलता के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुजन मूवमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुजन मूवमेंट तो निश्चित रूप से आज की तारीख में बहुत लोग वो चिंता का माहौल है, लेकिन फिर भी लोग बहुजन मूवमेंट को ठीक से चलाने के लिए वोट पर ध्यान दें, टिकट पर ध्यान दें और मैनिफेस्टो पर ध्यान दें। पूरे दुनिया के अंदर जहां समाज जिसने भी वोट बेचा है तो वो इस तरह से जैसे कि संतान बेच दी, और जिसने टिकट बेचा है तो उसका मतलब है पूरी कौम या पूरा समाज बेच दिया हो। चाहे वो पैर छू के टिकट दिए गए हों, चाहे वो चमचागिरी से दिए गए हों, चाहे धमका करके दिए गए हों, तो निश्चित रूप से वोट संतान बेचने के समान है और टिकट बेचना वो समाज को बेचने के समान है। और बिना मैनिफेस्टो पढ़े हुए देखे हुए जो लोग वोट देते हैं वो लोग निश्चित रूप से पूरे देश को खतरे में डालते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बहुजन मूवमेंट के लिए लोग जागरूक हों और पढ़े लिखे लोग अपने गांव वालों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये समझाएं जा करके कि क्या कीमत है वोट की, क्या कीमत है उनके टिकट की, कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए, किस उम्मीदवार को वो प्राथमिकता दें, और ताकि उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, राजनीतिक भविष्य, उनका समाज भविष्य सुरक्षित रहे। कुछ दिन से दलितों पर काफ़ी अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, कैसे रुकेगा ये उत्पीड़न? देखिए, देश के अंदर एक साल में जो SC/ST के ऊपर अत्याचार होते हैं 70,000 होते हैं, यानी कि 211 अत्याचार प्रतिदिन। उसका जो इलाज है वो सिर्फ यही है कि SC/ST एक्ट के साथ UAPA कानून भी लगे आतंकवादी, क्योंकि जातिवाद से बड़ा कोई आतंकवाद दुनिया के अंदर नहीं है। इतना नुकसान किसी और चीज़ से नहीं होता, अत्याचारों से होता है। उन पर रोक तभी लगेगी जब NSA या UAPA लगाया जाए, और साथ ही जो समुदाय के लोग हैं, SC/ST के समुदाय के लोग हैं, OBC के लोग हैं, जिनको लगता है कि आसपास बहुत से दबंग लोग हैं, तो उनको हर घर में कम से कम 4 लाठी रखनी चाहिए, 4 हेलमेट रखने चाहिए, 4 सीटी रखनी चाहिए और 4 टॉर्च रखनी चाहिए। जो जिस घर में लाठियाँ होंगी 4, उस घर के सामने से गुजरने से पहले लोग सोचते हैं कि हाँ, ये इन्हें हम मार नहीं सकते, मारेंगे तो इनके पास भी 4 लाठियाँ, 2-4 तो ये भी हमको मारेंगे। और जो समाज अपने आप को कमज़ोर मान के चलता है, अपने आप को नाकाबिल मान के चलता है, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे आएँ,
लोग संगठन के क्षेत्र में आगे आएँ, लोग राजनीति के क्षेत्र में जो आगे आएँ तो वो पहुँच के भीतर हों, राजनीति को साधन ना बनाए, संसाधन ना बनाए, राजनीति को एक मिशन के रूप में लेके चलें। निश्चित रूप से समाज का जो बहुजन चेतना है वो भी काम आएगी, समाज का विकास भी होगा। और हमारा यही है, जो बहुजन मूवमेंट का उद्देश्य है वो ये है कि सबका हिस्सा होना चाहिए और तभी सबका विकास होगा। सबका साथ और सबका विकास वो तो अपर्याप्त है। हम लोग जो लड़ रहे हैं वो इसके लिए लड़ रहे हैं कि सबकी हिस्सेदारी हो, सबका हिस्सा, सबका साथ और सबका विकास हो। बाबा साहब ने सत्ता हासिल करने की बात कही है कि सत्ता में आइए। निश्चित रूप से सत्ता में आने की बात तो सही है। जो भी व्यक्ति राजनीति करता है वो या तो सत्ता पक्ष के साथ रहता है या विपक्ष के साथ रहता है, या तो इंतजार करता है या संघर्ष करता है। जो लोग संघर्ष करेंगे वो सत्ता में आएंगे। मान्यवर काशीराम जी ने सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर समाज और नेता संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, समाज का साथ देने के लिए तैयार हैं और एक एजेंडे के साथ आएँ, मैनिफेस्टो अपना जारी करें कि हम बहुजन समाज की तरक्की करेंगे, तो बहुजन समाज उन प्रत्याशियों का साथ देगा, उन दलों का साथ देगा। और निश्चित रूप से राजनीति तो इस बात पे आधारित है कि लोग समय देख करके समझौता भी करें, समय देख करके विरोध भी करें, समय देख के सवाल पूछें। और नायक पूजा राजनीति में जब तक रहेगी या नायिका पूजा रहेगी तो समाज का भविष्य खतरे में रहेगा। भीम नगरी समापन समारोह में आए मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता IPS BP अशोक ने कहा कि संविधान का अनुसरण सबको करना चाहिए। देश संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। भीम नगरी आयोजन बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहा है। युवाओं को बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए आगे आना होगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।